हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.5। और मेरे प्यारे बच्चों, यह एक्सरसाइज आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में इससे एक प्रॉब्लम अवश्य ही रहता है, इसीलिए आप इस एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसका 1 नंबर पढ़ेंगे, 2 नंबर पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे और 5 पढ़ेंगे। और देखो भाई, प्रॉब्लम में कह रहा इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शन। आपका ये रेशनल फंक्शन है, ठीक है, और आपको इंटीग्रेट करना है। तो आइए हम लोग इसको बेहतरीन ढंग से समझते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आप अंत तक बने रहिए, और अगर आपको यह लगता है कि यह आपके लिए काम का वीडियो है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपने कम से कम 5-10 दोस्तों में शेयर भी करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू हो रहे हैं। तो देखो भाई, आपको इसमें क्या करना, इंटीग्रेट निकालना है ना। तो सबसे पहले देखो क्या करोगे बच्चों, ये जो आपका ये प्रॉब्लम है इसको आप सपोज कर लो, ठीक है। आप इसको सपोज कर लो, ये जो है एक्स बाय, यहाँ देखो क्या है, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है ना। आप इसको सपोज करो। देखो आपका यहाँ 2 टुकड़ा हो रहा है, एक टुकड़ा ये हो रहा है, एक टुकड़ा ये हो रहा है, इसलिए आप इसको सपोज करो ए बाय एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस बी बाय एक्स प्लस 2, ठीक है। इससे आप इसको सपोज कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपका ये जो है ना रेशनल फंक्शन है, आप इसको सपोज कर लेना। क्योंकि देखिए आपके पास 2 टुकड़ा है, ये x प्लस ए और x प्लस 2 है, इसीलिए आप इसको किससे सपोज कर लोगे, एक a बाय एक्स प्लस 1 और प्लस b बाय एक्स प्लस 2। यहाँ तक आप समझ रहे हो, मेरी बात को समझ रहे हो ना। अब देखो जी, अब इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। यहाँ देखो क्या है, x बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू, ठीक है। अब इस दोनों का देखो एलसीएम निकाल लो बच्चों, इस दोनों का एलसीएम निकाल लो। तो क्या होगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ध्यान से समझो आप। अब देखो जी, x प्लस 1 से जब डिवाइड करोगे इसको तो ये और ये आपका मिल गया ना, मतलब ये क्रॉस हो गया। तो a इंटू क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 2। समझ रहे हो ना। जब आप x प्लस 1 से इसको डिवाइड करोगे तो ये x प्लस 1 आपका क्रॉस होगा, ख़त्म हो जाएगा, ये और ये ख़त्म हो जाएगा। तो x प्लस 2 बचा, इससे a को इंटू कर दोगे। फिर देखो जी प्लस है, फिर x प्लस 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये और ये मिल गया ना, मतलब क्रॉस हो गया। तो बचा क्या, बचा मेरे बच्चों b इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ तक समझ रहे हो। ये देखो इसका नीचे वाला और इसका नीचे वाला सेम है, तो ये क्रॉस हो गया, यानी ये पूरा ख़त्म हो गया। समझ रहे हो ना। अब आपको क्या बचा, देखो बचा x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट से सपोज कर लो। यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अब देखो जी, अब आपके पास देखो यहाँ x प्लस 1 है और x प्लस 2 है, तो आप x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर दो। तो आपको क्या आएगा, x इक्वल टू, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। आप x के जगह पर -1 रखना पहले। फिर देखो आपका क्या है, x प्लस 2 है ना, तो फिर x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर देना, ठीक है। फिर x को फ्री करोगे तो -2 निकल गया। अब आप इसके हेल्प से ना a और b को निकाल सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। ये जो आपका ये नीचे वाला x प्लस 1 है, इसको 0 के बराबर कर देना और फिर x प्लस 2 को भी 0 के बराबर कर देना। और फिर ये जो इक्वेशन 1 है इसमें आप पुट करोगे। तो आप पुट क्या करोगे, पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या करोगे, x का वैल्यू -1 रखोगे। तो देखो यहाँ है ना, x के जगह पर -1 रखोगे। अब देखो बच्चों, a इंटू एक्स के जगह पर क्या रखोगे, तो -1 + 2
और प्लस बी, एक्स के जगह पर -1 रखोगे, -1 प्लस 1, देखो ये 1 1 कट हो जाएगा तो 0 होगा, और 0 इंटू बी करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 होगा, मतलब ये तो आपका ख़त्म ही हो गया। अब देखो यहाँ -1 इक्वल टू ए इंटू, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 2 में 1 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा जी। अब देखो a इंटू 1 इक्वल टू -1, और a का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/1, और डिवाइड करोगे तो -1 निकलेगा, a आपका -1 निकल गया, ध्यान से समझना। अब आपने ये वैल्यू रखा, अब आप x इक्वल टू -2 रखोगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो फिर आपको b का वैल्यू निकल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो जी यही ना इक्वेशन फर्स्ट है, x के जगह पर आप क्या रखोगे -2 रख दोगे बच्चों, और यहाँ देखो a है तो a रख दिए, x के जगह पर आप क्या रखोगे तो -2 रखोगे बच्चों, +2 है, प्लस यहाँ b है, और x के जगह पर क्या रखोगे तो -2 रखोगे जी, +1। अब देखो ये प्लस माइनस क्रॉस हो गया, ये तो 0 हो गया, 0 से ये करोगे तो 0 होगा, 0 को लिखो या नहीं लिखो क्या दिक्कत होता है, -2 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ ये तो 0 है, और यहाँ देखो b इंटू प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 में 1 को माइनस करोगे तो -1 होगा, ये और ये क्रॉस हो गया, तो यानी b और 1 को इंटू करोगे तो b हो जाएगा, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो b आपका क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ तक तो आप समझ गए हो, बिल्कुल समझ गए हो भाई। अब आप समझो यहाँ कि आपको क्या करना है, इंटीग्रेट निकालना है, इसी का ना इंटीग्रेट निकालना है, तो इंटीग्रेट निकालना है बच्चों, ठीक है, इंटीग्रेट निकालना है किसका भाई, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, dx, इसी का इंटीग्रेशन निकालना है। समझ रहे हो ना बच्चों। अब आप ध्यान से समझो कि आप जो है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को आपने क्या सपोज किया, ये सपोज किया ना, तो इसके जगह पर क्या लिखोगे, ये लिखोगे a/x प्लस 1 प्लस b/x प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पूरे पर dx है, ठीक है, क्योंकि इसके जगह पर आप ये लिख दोगे। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, कहोगे कौन सा कॉन्सेप्ट, कि इंटीग्रेशन u प्लस v dx इक्वल टू इंटीग्रेशन u dx प्लस इंटीग्रेशन v dx, ठीक है। अब ये पूरे पर इंटीग्रेशन है यार, तो दोनों पर कर दो, इंटीग्रेशन a/x प्लस 1 dx प्लस फिर इंटीग्रेशन b/x प्लस 2 dx। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो जी a को आप क्या कर दो बच्चों, बाहर कर दो, और यहाँ क्या हो गया dx/x प्लस 1, ठीक है, प्लस देखो बच्चों ये b को आप बाहर कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा dx/x प्लस 2। समझ रहे हो बच्चों। अब a के जगह पर हमने आपको देखो वैल्यू निकाला, a का वैल्यू -1 है, तो यहाँ -1 रख दिए, -1 dx/x प्लस 1, और b के जगह पर क्या रखेंगे बच्चों 2 रखेंगे, तो 2 और dx/x प्लस 2, ठीक है। अब देखो जी यहाँ -1 से इसको इंटू करोगे तो ये आपका हो जाएगा -dx/x प्लस 1, ध्यान से समझो, और यहाँ 2 dx/x प्लस 2। अब देखो जी आप इसको थोड़ा सा ऐसे बनाओ, कैसे, ऐसे, आपके पास यहाँ क्या है देखो dx/x प्लस 1 है, आप एक काम करो, ये x प्लस 1 जो है ना इसको आप सपोज कर लो, ये x प्लस 1 को t से सपोज कर लो, ठीक है। फिर विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन निकालो, तो क्या हो जाएगा dx/dx प्लस d1/dx इक्वल टू dt/dx, ठीक है जी। ये कट गया, 1 हो गया, कांस्टेंट राशि का 0 होगा, ये हो गया dt/dx, 1 प्लस 0 1 होगा, 1 इक्वल टू ये देखो dt/dx, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे, तो देखो dx इक्वल टू dt हो गया। अब समझो जी dx के जगह पर आप क्या लिखोगे, dt लिखोगे ना गुरु, और x प्लस 1 को t से सपोज किए हो, तो ये फार्मूला क्या होगा
लॉग मॉड टी है ना जी। अब देखो लॉग मॉड टी, टी किसको माने हो जी, तो मॉड x प्लस 1 को। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ हम क्या लिख दिए, माइनस लॉग मॉड x प्लस 1। ठीक है, समझ रहे हो। सी चलो बाद में देंगे, पहले इसका भी निकाल लेते हैं। अब देखो जी यहाँ क्या है, dx बाय एक्स प्लस 2 है। ध्यान से देखो बच्चों, फिर आप क्या करोगे, x प्लस 2 को सपोज कर लो ना, x प्लस 2 किसी से भी सपोज कर लो, चलो ts से कर लिए। अब विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन निकालो जी, तो क्या हो जाएगा dx बाय dx, समझो जी। और dc ऑफ 2 इक्वल टू देखो जी dt बाय dx। तो dx dx आपका क्रॉस हो गया, 1 प्लस कॉन्स्टेंट राशि का 0 होगा, इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, dt बाई डी एक्स। 1 प्लस 0 1 इक्वल टू क्या हो गया, dt बाई डी एक्स 1 हो जी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम दोनों तरफ, तो देखो जी dx 1 जा dx और dt और 1 क्या हो गया dt। अब देखो जी dx के जगह पर क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, और x प्लस 2 को हम लोग ने सपोज किया t से, तो इंटीग्रेशन dt बाई टी क्या हो जाएगा, लॉग मॉड t ना जी। और इस बार देखो t क्या है जी, x प्लस 2, तो यहाँ x प्लस 2 दिए, यहाँ प्लस दिए 2, और यहाँ क्या दिए, लॉग मॉड x प्लस 2 और प्लस c दीजिए। ऐसे तो आपका ये आंसर आ गया, लेकिन थोड़ा सा समझो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप समझो। ठीक है, अब देखो जी आप इसका मॉड हटा भी, ऐसे आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आप इसको और बढ़ा सकते हो। तो माइनस लॉग, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखे x प्लस 1 प्लस 2, ध्यान से समझो, ये लॉग है और यहाँ x प्लस 2 है और प्लस c है। यहाँ तक आपको कोई कष्ट है तो बताइए, आप कहोगे नहीं। देखो जी आपने एक फार्मूला अवश्य ही पढ़ा होगा, कौन सा फार्मूला भाई, ये x लॉग a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग a पर पावर x का। ठीक है, यहाँ x इंटू लॉग a है ना, तो ये इंटू वाला जो है ये पावर बन गया। ऐसा फार्मूला पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, तो कहोगे बिल्कुल पढ़े हैं। अब देखो जी माइनस लॉग x प्लस 1, अब ध्यान से देखो, प्लस लॉग x प्लस 2 है ना बच्चों, x प्लस 2 है, और ये जो इंटू है ये पावर बनता है ना, तो ये 2 का पावर बन गया प्लस c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जी इसको ऐसे लिखते हैं, लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस लॉग इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी। आपने एक फार्मूला और पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों कि लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू लॉग m बाय n। पढ़े हो तो कहोगे बिल्कुल पढ़े हैं जी। तो यहाँ देखो लॉग, ये इतना सा देखो बच्चों, ये क्या है हमारा m है जी, और इतना टा क्या है n है। ठीक है, तो फार्मूला के अनुसार क्या होगा, लॉग m बाय n। ठीक है, तो लॉग m बाय n, m क्या है बच्चों, x प्लस 2 का स्क्वायर, और बाय क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, प्लस सी। तो लॉग m बाय n, तो लॉग m के जगह पर क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय x प्लस 1 प्लस सी। ये भी आंसर हो गया, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आई होप आप इसको समझ गए। अब हम लोग 2 नंबर के प्रॉब्लम पर आते हैं, और इसका इंटीग्रेट निकालना है भाई। तो कैसे करोगे, पहले इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप कर लो ना। देखो जी 1 है बाय x पर स्क्वायर, इसको ऐसे लिखोगे, बिल्कुल लिखेंगे जी, और 9 को क्या लिखोगे, 3 पर स्क्वायर लिखोगे। अब मेरे बच्चों ये आप a हो गया, ये आपका b हो गया, और आपने ये फार्मूला बचपन में पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको याद अवश्य ही होगा। ये होता a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्म में आप इसको तोड़ लो, तो 1 बाय यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब देखो जी आपको इंटीग्रेट निकालने से पहले ना इसको फ्रेश कर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका ना ये इस तरह से नहीं होगा, इसको आपको सपोज करना ही पड़ेगा। तो चलो इसको सपोज करते हैं। तो लेट 1 बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3,
और हमने कहा आपको कि यहाँ देखो, यहाँ भी एक टुकड़ा हो रहा है, यहाँ भी एक टुकड़ा हो रहा है। इसको ऐसे सपोज करना, इस टुकड़ा के लिए ए, तो ए बाय एक्स प्लस 3, ठीक है। और बीच में क्या देना बच्चों, प्लस देना, बीच में क्या देना, प्लस। और इस टुकड़ा के लिए बी बाय एक्स माइनस 3, इससे सपोज कर लेंगे। समझ रहे हो ना। कहने का मतलब ये है मेरे बच्चों कि अगर आपको इस तरह का रहेगा, अगर 1 बाय यहाँ कुछ भी रहे, जैसे x प्लस 4 है इंटू एक्स माइनस 5 है, तो इसको ना आप देखो ऊपर पे आपका 1 है, तो यहाँ जो आप सपोज करोगे a दे दोगे इसके लिए, तो a बाय एक्स प्लस 4 प्लस क्या दे दोगे, b बाय एक्स माइनस 5, ठीक है। इस तरह आप इसको सपोज कर लेना। अब देखो जी, अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा a और b का वैल्यू भी निकाल लीजिए ना। तो 1 बाय यहाँ देखो बच्चों x प्लस 3 है इंटू एक्स माइनस 3 है गुरु, और इक्वल टू इसका और इसका नीचे वाले का एलसीएम निकालोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखो जी, जब आप इसका सिंप्लीफाई करोगे तो इससे इसको डिवाइड करोगे, ये और ये आपका मिल गया, मतलब कट गया ना, तो बचा क्या, x माइनस 3 ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ प्लस 2, इस बार देखो जी ये माइनस x माइनस 3 मिल गया, तो बचा क्या, x प्लस 3 बचा ना, तो क्या हो जाएगा b इंटू एक्स प्लस 3। अब देखो जी ये नीचे नीचे सेम सेम है तो कट हो गया। अब 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट से सपोज कर लेते हैं। इसमें आपको कोई समस्या है तो बताइए, कहोगे बिल्कुल नहीं। अब देखो एक काम करोगे, आपको ए और बी अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, आपके पास देखो एक्स प्लस 3 है ना जी, इसको आप 0 के इक्वल कर दो और x को फ्री कर दो, ये प्लस उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, एक वैल्यू आपका -3 हुआ जी। और फिर क्या है, दूसरा x माइनस 3 है ना, इसको भी 0 के इक्वल कर दो और फिर x इक्वल टू ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, +3 होगा। यानी आपको x का 2 वैल्यू मालूम हो गया। इस दोनों को आप पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में ना, तो आपका a और b निकल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहले हम लोग -3 को पुट करते हैं। तो पुट करते हैं जी, पुट x इक्वल टू -3 किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए। तो 1 है जी, a है, x के जगह पर हम क्या करते हैं, -3 रखते हैं। फिर देखो बच्चों b है, x के जगह पर क्या रखते हैं, -3 प्लस 3। अब एक बात देखो, ये प्लस माइनस कट गया, 0 हुआ, 0 इंटू बी क्या हुआ, 0, मतलब ये तो 0 हो गया, इससे में कोई लेना ही देना नहीं है, मतलब ये खत्म। अब 1 इंटू ए इंटू देखो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, 3 और 3 6 होगा। अब देख रहे हो ना, a इंटू -6 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय -6, ये नीचे का माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 बाय 6। ये आपका a निकल गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो गुरु करोगे क्या, अब आपके पास x इक्वल टू 3 है ना जी, इसको भी इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। अब आप पुट क्या करोगे, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। समझ रहे हो ना, आप समझ रहे हो। चलो भाई, अब यहाँ 1 इक्वल टू a, x के जगह पर आप 3 रखोगे, ये x देख रहे हो ना, इसके जगह पर 3 रख दिए, 3 माइनस 3। b है, फिर x के जगह पर क्या रखोगे गुरु, 3, तो 3 प्लस 3। ये देखो 3 में 3 माइनस होगा तो 0, 0 इंटू ए 0। अब 0 है तो कुछ भी नहीं, ये तो पूरा आप ख़त्म ही समझो, प्लॉट से ख़त्म। तो 1 इक्वल टू ये 3 3 6 हो गया, तो क्या हो गया 6b। अब देखो जी 6b को इधर रखे, 1 को इधर रखे, यहाँ इंटू है, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6। तो आपको यहाँ देखो a भी मालूम हो गया और आपको b भी मालूम हो गया। अब देखो बच्चों, आप जो इंटीग्रेशन निकालोगे मेरे बच्चों, तो यहाँ आपका क्या है, 1/x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 dx है ना। अब देखो इंटीग्रेट, और इसको आप सपोज इससे किए हो ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, a/x प्लस 3 प्लस b/2
एक्स माइनस थ्री और डी एक्स। पूरे पर इंटीग्रेशन है तो आप दोनों को अलग अलग कर लो। इंटीग्रेशन ए बाय एक्स प्लस थ्री डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी बाय एक्स माइनस थ्री डी एक्स। ए को बाहर कर लो जी, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स बाय एक्स प्लस थ्री। फिर बी को बाहर कर लो, क्या हो जाएगा डी एक्स बाय एक्स माइनस थ्री। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो ये ए क्या है हमारा -1/6 है जी। क्या है -1/6 और यहाँ इंटीग्रेशन है डी एक्स बाय एक्स प्लस थ्री। ठीक है, और b हमारा क्या है जी 1/6 है जी, और ये है डी एक्स बाय एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब देखो जी, अब हम थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि अगर आपके पास इस तरह का है डी एक्स बाय एक्स प्लस थ्री, अगर आप एक्स प्लस थ्री को t से सपोज करते हो गुरु, और फिर विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करते हो, तो ये डी एक्स बाय डी एक्स हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा डी सी ऑफ थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ये आपका कट के 1 हो जाएगा, कांस्टेंट राशि है तो 0 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। 1 और 0 आपका 1 हो गया, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं जी तो क्या हो जाएगा डी टी वन जा डी टी इक्वल टू डी एक्स वन जा डी एक्स। अब देखो डी एक्स के जगह पे डी टी रखोगे ना, और एक्स प्लस थ्री टी के इक्वल है। फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा लॉग मॉड टी, और टी क्या है जी टी आपका एक्स प्लस थ्री है। ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो बच्चों यहाँ 1/6, आइए फार्मूला क्या हो गया लॉग मॉड एक्स प्लस थ्री। सिमिलरली इसी तरह आप इसका भी निकालोगे तो 1/6 इसका क्या हो जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस थ्री। ठीक है, क्योंकि इसको भी आप सपोज करके इस तरह डिफरेंशिएशन निकालोगे, इसका क्या निकल जाएगा, इसका जब लॉग मॉड एक्स प्लस थ्री निकला तो इसका क्या हो जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस थ्री। यहाँ प्लस सी दे दोगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हो या इसको स्टेप बढ़ा भी सकते हो। इसको आप ऐसे लिखो 1/6, ठीक है जी, लॉग मॉड एक्स माइनस थ्री और फिर माइनस 1/6 लॉग मॉड एक्स प्लस थ्री प्लस सी। समझ रहे हो, यहाँ तक आप समझ रहे हो ना। अब देखो 1/6 हमारा क्या हो गया कॉमन निकल गया गुरु, और यहाँ क्या बचा लॉग मॉड एक्स माइनस थ्री माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस थ्री प्लस सी। ये इसको हम m मान लेते हैं, इसको हम n मान लेते हैं। और आपने पढ़ा है फार्मूला log m माइनस log n इक्वल टू फार्मूला जो होता है ना, ये m बाय n होता है जी। तो यहाँ 1/6 है, यहाँ क्या हो जाएगा log मॉड x माइनस थ्री बाय मॉड x प्लस थ्री। ठीक है, प्लस सी। अब ऊपर भी मॉड है और नीचे भी मॉड है गुरु, तो आप पूरे पर मॉड लिख दो ना इसको ऐसे 1/6, ठीक है, लॉग मॉड एक्स माइनस थ्री बाय एक्स प्लस थ्री प्लस सी। क्योंकि ऊपर भी मॉड बा और नीचे भी मॉड, तो पूरे पे मॉड हो जाएगा। आई होप आप 2 नंबर को समझ गए। अब चलो भाई इसको हम लोग करते हैं। इसको ना आप सॉल्व करने से पहले ना आप इसको सपोज कर लो गुरु, इसको सपोज कर लो। किससे सपोज करोगे जी, यहाँ देखो जी, यहाँ x माइनस 1 है, x माइनस 2 है और x माइनस 3 है ना कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आप इसको, इसके लिए आप a हो गया तो a बाय क्या हो गया x माइनस 1, फिर आप प्लस दे दो। इसके लिए आप b तो b बाय एक्स माइनस 2 प्लस इसके लिए c तो c बाय एक्स माइनस 3 से सपोज कर लो। अब देखो जी यहाँ क्या है 3x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू, ये सब नीचे वाले का ना,
एलसीएम निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखो जी ये x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो ये और ये मिल गया ना, तो यहाँ हो गया a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। फिर प्लस दे दो। इस बार देखो जी एक्स माइनस टू मिल गया ना, तो क्या हो जाएगा b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। और फिर देखो जी प्लस दे दो। ये x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो c इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 3 मिल गया, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये देखो नीचे सेम सेम है तो कट हो जाएगा। अब आपका क्या हुआ यहाँ 3x माइनस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट से सपोज कर लो। अब आपको ना इसमें a b और c निकालना है गुरु, तो आप क्या करोगे भाई साहब, सुनो। ये जो x माइनस 1 है ना, इसको आप 0 के इक्वल करो तो x इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। और x माइनस 3 इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। और बारी बारी से 1 2 3 का वैल्यू रखिए इक्वेशन 1 में, आपका ABC निकल जाएगा। तो पहले आप पुट करो जी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 गुरु, ठीक है। किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। देखो यहाँ ध्यान से देखो कि 3x के जगह पर हम 1 रखते हैं -1, ठीक है। अब देखो यहाँ a इंटू एक्स के जगह पर आप 1 रख रहे हो ना, तो 1 माइनस 2, फिर x के जगह पर 1 माइनस 3। लेकिन यहाँ गौर से देखो, अगर आप x के जगह पर 1 रखते हो तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 होगा ना, तो लेकर क्या करोगे, कुछ नहीं। फिर यहाँ भी देखो आप x के जगह पर 1 रखोगे ना, तो 1 माइनस 1 0, और 0 से गुणा करोगे तो आपका दोनों 0 हो जाएगा। तो ये दोनों को लेने से फायदा क्या है, क्योंकि x के जगह पर आप 1 रखते हो, देखो तो 1 माइनस 1 0, यानी ये पूरा टर्म ही 0, और यहाँ भी 1 के जगह पर 0 तो ये भी 0, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। इतना सा ही ले लो। अब देखो जी यहाँ प्लस माइनस माइनस 3, और a इंटू क्या हो जाएगा, 1 में 2 को माइनस करोगे तो यहाँ -1, और 1 में 3 करोगे तो क्या होगा गुरु, -2 होगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ हमारा क्या हो गया 2a इक्वल टू -3। तो यहाँ इंटू है ना जी, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2। ये समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो, आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। देखो जी यहाँ हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया, ये 3 1 जा 3 होगा, ठीक है, और 3 में 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ 2 होगा गुरु, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 2 होगा, यहाँ भाई 2 होगा, सॉरी। ये देखो यहाँ 2 होगा तो 2 2 कट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, a इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ तक आप समझ गए, तो a आपका 1 निकल गया। अब आप क्या करोगे जी, x इक्वल टू 2 पुट करो, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान से समझो गुरु, यहाँ देखो x के जगह पर क्या करोगे 2 रख दोगे और -1। अब देखो x के जगह पर 2 रखोगे तो देखो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, नहीं लेना है। इसमें भी देखो 2 रखोगे तो 2 में 2 गया 0 हो जाएगा, ये भी 0 आपका हो जाएगा, तो यही तो लेना है ना आपको। ये दोनों 0 हो रहा है क्योंकि x के जब 2 रखोगे 2 माइनस 2 0, 0 से पूरा इंटू करोगे 0, और यहाँ भी 2 रखोगे ना 2 माइनस 2 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये लेना आपको b। x के जगह पर 2 रखोगे तो 2 माइनस 1, और यहाँ क्या 2 माइनस 3, तो 3 और 2 6, 6 में 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, बिल्कुल होगा जी। और b, और 2 में 1 को माइनस करोगे तो 1 होगा, 2 में 3 को माइनस करोगे -1 होगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ 5 इंटू माइनस b। अब देखो जी -b इक्वल टू 5 है, तो ये b, ये माइनस उधर आएगा तो क्या होगा 5
-5 क्यों होगा, क्योंकि -1 इंटू बी इक्वल टू 5 है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/-1, इसलिए -5 होगा। बी आपका -5 निकल गया। अब आपको सी निकालना है ना जी, सी निकालना है तो पुट क्या करोगे जी, पुट करोगे x इक्वल टू 3 नहीं इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सोचो यहाँ 3 x के जगह पर 3 रखोगे -1। अब देखो यहाँ आपका 3 है, x -3 है ना, तो x -3 है तो यहाँ 3 के जगह पे 3 रखोगे, x के जगह 3 रखो, 3 - 3 0, ये भी आपका 0 हो जाएगा। यहाँ 3 रख दोगे, 3 3 0, तो ये दोनों 0 हो जाएगा, तो आपको ये लेना है। तो क्या हो जाएगा c इंटू एक्स के जगह पर 3, तो 3 - 1 इंटू 3 - 2, ये 3 3 9, 9 में 1 जाएगा 8 होगा, और c इंटू 3 में 1 जाएगा 2, और 3 में 2 जाएगा तो 1, ये 2 से कट किए 4 हो गया, यानी c बन जा c इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। तो आपको सब कुछ मालूम हो गया, क्या क्या सब कुछ मालूम हो गया, ABC मालूम हो गया जी, ABC मालूम हो गया। ठीक है, ABC मालूम हो गया, यानी A आपका क्या निकला 1, B आपका क्या निकला -5, और C निकला 4। ठीक है, अब आप देखो इसका इंटीग्रेट निकालोगे, इसी का इंटीग्रेट निकालोगे ना, तो इंटीग्रेट क्या करोगे 3x - 1 बाय x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 dx। इंटीग्रेशन ये इसके इक्वल है तो ये ऐसे लोगे a बाय x - 1 प्लस b बाय x - 2 प्लस c बाय x - 3 और पूरे पर dx है। अब पूरे पर इंटीग्रेशन है तो अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन a बाय x - 1 dx प्लस इंटीग्रेशन b बाय x - 2 dx प्लस इंटीग्रेशन c बाय x - 3 dx। a को बाहर करो जी तो क्या हो जाएगा dx बाय x - 1, b बाहर कर दो तो क्या हो जाएगा dx बाय x - 2, c को बाहर कर दो तो क्या हो जाएगा dx बाय x - 3। a का वैल्यू 1 है जी, तो 1 लिखो या नहीं लिखो क्या दिक्कत है, dx बाय x - 1। b कितना है माइनस है तो प्लस माइनस -5। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा dx बाय x - 2, और c हमारा 4 है तो 4 इंटू dx बाय x - 3। अब हम आपको एक सॉल्व करके दिखा देते हैं, फिर सिमिलरली करके लिख दीजिएगा। जैसे dx बाय x - 1 है जी, तो x - 1 को t से सपोज करोगे और फिर डिफ्रेंसिएशन दोनों तरफ निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx बाई dx माइनस d1 बाई dx इक्वल टू dt बाय dx। ये आपका 1 हो गया, ये कांस्टेंट राशि है तो 0 इक्वल टू क्या है dt बाई dx, 1 में 0 जाएगा तो 1 होगा, 1 इक्वल टू dt बाई dx। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा dx इक्वल टू dt। अब देखो dx के जगह पर क्या हो जाएगा तो dt हो जाएगा बाई t, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dt बाई t log mod t, और t हमारा क्या है x - 1। ठीक है, mod x - 1, तो यहाँ क्या हो गया इसका log mod x - 1, यहाँ -5 सिमिलरली ये तब क्या हो जाएगा log mod x - 2, फिर 4, इसका क्या हो जाएगा तब log mod x - 3 प्लस c होगा। जिस तरह ये देखिए ये क्या हुआ, ये निकला ना log mod x - 1, तो इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा log mod x - 2 और ये log mod x - 3 हो गया। वैसे आपका ये आंसर आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप इसको समझ गए। अब हम लोग 4 नंबर पर आते हैं बच्चों। आप इसको भी ना सपोज कर लो तब आपका बेड़ा पार होगा। देखो जी यहाँ x - 1 है तो इसके लिए क्या हो जाएगा a बाय x - 1 प्लस दे दो जी, इसके लिए b मान लो b बाय x - 2। ठीक है, फिर प्लस दे दो गुरु, और इसके लिए c मान लो c बाय x - 3। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है x बाय, यहाँ है x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3
सब नीचे वाले का आप एलसीएम निकालो बड़े आराम से। यहाँ x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 है, ये x-2 है जी। अब देखो बच्चा, ये x-1 आपका मिल गया तो कट हो गया ना रे, तब a इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ x-2 इंटू x-3 हो गया। फिर प्लस दे दो जी, ये x-2 से डिवाइड करोगे तो ये तो कट हो जाएगा ना, तो b इंटू क्या हो जाएगा x-1 इंटू x-3। ठीक है, अब प्लस देखो c, ये x-3 मिल गया तो कट हो गया, तो c इंटू क्या हो जाएगा, तो x-1 इंटू x-2 हो जाएगा। अब देखो ये नीचे वाला सेम है तो ये तो पूरा कट हो गया ना। तो अब बच्चों क्या हुआ, x इक्वल टू a इंटू x-2 इंटू x-3 प्लस b इंटू x-1 इंटू x-3 प्लस c इंटू x-1 इंटू x-2। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब समझो जी, अब आपके पास यहाँ देखो x-1 है ना, इसको आप 0 के इक्वल कर दो और ये माइनस उधर जाएगा तो x इक्वल टू 1 हो गया। चलो x-2 इक्वल टू 0 हो गया, तो ये x का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, और x-3 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 3 होगा। अब आप इस वैल्यू को बारी बारी से इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, आपका ABC निकलते जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। चलो जी, तो सबसे पहले हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, आप इस x के जगह पर 1 रखोगे, बिल्कुल रखोगे जी। अब देखो, आप थोड़ा सा देखो, यहाँ तो ठीक है a है जी, ठीक है a है, और ये 1 को यहाँ रखोगे तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, 1 - 2 -1 हो जाएगा, और फिर 1 रखोगे यहाँ, 1 में 3 को करोगे तो यहाँ -2 हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि x के जगह पर 1 रखोगे ना, तो 1 - 1 0, तो ये पूरा 0 नहीं लेना है। यहाँ भी x के जगह पर 1 रखोगे तो 1 - 1 0, ये पूरा 0, तो ये दोनों को लेने का ज़रूरत ही नहीं है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 इक्वल टू 2 1 जा 2 यानी 2a हो गया। ठीक है बच्चा, तो 2a इक्वल टू हाफ होगा, इसको साइड चेंजिंग किए तो a इक्वल टू आपका क्या हो गया 1/2। तो देखो a आपका 1/2 निकल गया। आप इसी तरह से फिर x इक्वल टू 2 पुट करो जी, तो पुट क्या करोगे जी, पुट x इक्वल टू 2 करोगे इन इक्वेशन फर्स्ट में। देखो बच्चा, फिर x के जगह पर 2 रख दो, और इस बार देखो, इस बार ये 0 हो जाएगा। x के जगह पर 2 रखोगे ना, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। इसमें भी देखो, आप 2 रखोगे तो 2 - 2 0, यानी ये भी 0 और ये भी 0, यानी आपको ये वाला लेना है सिर्फ। तो क्या हो जाएगा b, और 2 में 1 को माइनस करोगे तो 1 होगा गुरु, और 2 में 3 को माइनस करोगे तो क्या होगा -1 होगा जी। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब देखो यहाँ 2 इक्वल टू b 1 जा b, b इंटू -1, तो क्या हो गया b इंटू -1 इक्वल टू 2, b का वैल्यू निकाल दो 2, इंटू इस पार या तो डिवाइड हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हो गया, 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2, और नीचे का माइनस ऊपर जाएगा 2, तो b इक्वल टू -2 निकल गया। निकल गया ना जी। अब रहा c। अब चलो बच्चा, आप पुट कर दो x इक्वल टू 3g, किस में, इन इक्वेशन फर्स्ट में। अब देखो x के जगह पर आप 3 रख दो। चलो जी, यहाँ देखो ये भी 0 हो जाए, क्योंकि x के जगह पर 3 रखोगे तो 3 - 3 0, ये तो 0 हो गया। यहाँ भी आप x के जगह पर 3 रखोगे, 3 - 3 0, पूरा 0, तो यही तो लेना है आपको c, और 3 में 1 जाएगा 2, और फिर 3 में 2 जाएगा 1, बहुत अच्छी बात है जी। अब 3 इक्वल टू 2 इंटू सी, 2c हो जाएगा, 2c इक्वल टू 3, तो c इक्वल टू यहाँ इंटू है ना, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। अब आपको देखो a b c तीनों मालूम हो गया, हुआ कि नहीं सॉरी। तो आप कहोगे कि चलो भाई, अब आपके पास देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है,
तो इंटीग्रेशन आपका है एक्स बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, और आप डी एक्स देना नहीं भूलो। आप इंटीग्रेशन का साइन दो। ये किसके इक्वल है? ये वाले को लिखो गुरु, ये वाले को। तो क्या हो जाएगा ए बाय एक्स माइनस वन प्लस बी बाय एक्स माइनस टू प्लस सी बाय एक्स माइनस थ्री डी एक्स। पूरे पर इंटीग्रेशन है जी, अलग अलग कर लो। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ए बाय एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी बाय एक्स माइनस टू डी एक्स इंटीग्रेशन सी बाय एक्स माइनस थ्री डी एक्स। ए को बाहर करो गुरु, डी एक्स बाय एक्स माइनस वन। बी बाहर करो गुरु, डी एक्स बाय एक्स माइनस टू। ये सी को बाहर करो गुरु, डी एक्स बाय एक्स माइनस थ्री। ए का वैल्यू क्या निकला है? 1/2 निकला है गुरु। चलो 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स माइनस वन। बी का वैल्यू माइनस है जी, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2 इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स माइनस टू प्लस सी गुरु क्या है? 3/2 है। ठीक है, यहाँ डी एक्स बाय एक्स माइनस थ्री। देखो अगर इस तरह का रहेगा, देखो सब यहाँ एक्स माइनस वन है, यहाँ एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस थ्री है, सब का एक के तरह से निकलेगा। जैसे हम आपको एक निकाल कर दिखा देते हैं कि इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स माइनस वन है, तो आप एक्स माइनस वन को टी से सपोज करते हो, और जब डिफ्रेंसिएशन निकालते हो तो डी एक्स बाई डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा? डी वन बाई डी एक्स, ये डी टी बाई डी एक्स, ये तो आपका जीरो हो गया, ख़त्म। तो डी एक्स ख़त्म हो गया, वन हो गया, यानी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी टी बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो गुरु तो क्या हो जाता है? डी टी बाई डी एक्स। और जब इंटीग्रेशन आप निकालते हो, डी एक्स की जगह पे डी टी लिखते हो और एक्स माइनस वन की जगह पे टी लिखते हो, तो ये आपका आता है लॉग मॉड टी, और टी आपका क्या है? एक्स माइनस वन है। तो आप यहाँ ऐसे लिखते हो ना हाफ, और इसके जगह पर क्या लिखते हो? लॉग मॉड एक्स माइनस वन। तो सिमिलरली यहाँ -2 दो, और यहाँ क्या लिखोगे तब? लॉग मॉड एक्स माइनस टू प्लस 3/2, और यहाँ क्या लिखते हो? लॉग मॉड एक्स माइनस थ्री, और प्लस सी देना आप नहीं भूलिए। तो आपका क्या आ गया? 1/2 लॉग मॉड एक्स माइनस वन -2 लॉग मॉड एक्स माइनस टू प्लस 3/2 लॉग मॉड एक्स माइनस थ्री प्लस सी। यही आपका आंसर हुआ, आप इसको समझ गए। अब देखो इसको आप सॉल्व करने से पहले आप इसका फैक्टर निकाल लो। ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, इसका फैक्टर निकाल लो जी। यहाँ कुछ नहीं है, 1 है। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2, और 2 को तोड़ लो 2 और 1। अब देखो जी इसको कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3 को आप क्या लिखोगे? 2 + 1 इंटू एक्स प्लस 2। फैक्टर निकाल लो इसका। एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स 2x प्लस एक्स वन जा एक्स प्लस 2। अब देखो यहाँ x कॉमन ले लिए, यहाँ x प्लस 2 हुआ, यहाँ कछू नहीं है तो 1 सब में है, 1 1 कॉमन ले लिए, x प्लस 2। अब x प्लस 2 कॉमन ले लिए गुरु, और यहाँ क्या हो गया? x प्लस 1, ये फ्रेश हो गया। अब आप इसको ऐसे लिखो 2x बाय, यहाँ क्या लिखोगे? x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको सपोज करते हैं, इसको सपोज करते हैं तो लेट 2x बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो सपोज किससे करेंगे? इसके लिए a, तो a बाय एक्स प्लस 2, बीच में प्लस दो गुरु। इसके लिए b मान लेते हैं, तो b बाय एक्स प्लस 1। अब देखो 2x बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इसका एलसीएम निकालो तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। इससे डिवाइड करेंगे, ये मिल गया, तो a इंटू क्या हो गया? x प्लस 1 जी, प्लस देखो इससे डिवाइड करेंगे, ये मिल गया, तो b इंटू क्या हो गया? x प्लस 2। ये और ये हमारा कट हो गया गुरु। तो अब क्या हुआ? तो 2x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, b इंटू एक्स प्लस 2 हो गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो, अब आप a और b का वैल्यू निकालो बच्चों। क्या करोगे? वैल्यू निकालोगे।
तो देखो x प्लस टू है ना जी, तो x प्लस टू को 0 के बराबर कर दो, तो x इक्वल टू, ये प्लस डर गया तो -2 हो गया। चलो भाई x प्लस 1 को भी 0 के बराबर कर देंगे, तो ये x क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है, ये मालूम हो गया आपको। अब आप a और b निकालिएगा, तो इसको समीकरण फर्स्ट में पुट करो। तो सबसे पहले हम पुट क्या करेंगे, x इक्वल टू -2 किस में, इन इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो देखो 2 और x के जगह पर हम क्या रखते हैं, -2 रखते हैं। इस x के जगह पर -2 रखते हैं। अब ध्यान से देखो a इंटू यहाँ क्या होगा, x के जगह पर -2 रखे +1, ये वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि x के जगह पर -2 जब रखेंगे तो -2 और +2 कट के 0 हो जाएगा, और ये पूरा 0 हो जाएगा ना, इसलिए ये तो खत्म ही हो जाएगा। अब देखो 2 और 2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा a इंटू प्लस माइनस माइनस, यहाँ -1 हो जाएगा, ये और ये क्रॉस हो जाएगा, तो 4 इक्वल टू a और इंटू क्या हो जाएगा a, यानी a इक्वल टू आपका 4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, a हमने निकाल लिया। अब चलो जी b निकालते हैं, और b निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। समझ रहे हो। अब देखो x के जगह पर -1 रख दिए। अब देखो इस बार ये 0 हो जाएगा, यहाँ -1 रखे ना, -1 और +1 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इस पर ही रखना है ना b। और x के जगह पर -1 रखे, -1 + 2, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2, और b इंटू 2 में 1 को माइनस करोगे तो 1 होगा, तो -2, अब b बन जा b, यानी b इक्वल टू क्या हो गया, -2। तो गुरु आपके पास b क्या हो गया, -2, और a आपका हो गया 4। चलो भाई अब हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं। 2x बाय x + 2 इंटू x + 1 dx देते हैं इंटीग्रेशन, और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो यहाँ लिखते हैं a बाय x + 2 प्लस b बाय x + 1 dx। पूरे पर इंटीग्रेशन है तो टुकड़ा कर लेते हैं, इंटीग्रेशन a बाय x + 2 dx प्लस इंटीग्रेशन b बाय x + 1 dx। a आपका बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, dx बाय x + 2। b बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, dx बाय x + 1। a का वैल्यू कितना है बच्चों, 4 है, तो ये dx बाय x + 2। b कितना है, माइनस है, तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2, और ये क्या हो जाएगा, dx बाय x + 1। अब देखो अब वही होगा जो होते आ रहा है। अगर आप इसका ऐसे निकालोगे dx बाय x + 2, तो क्या करते हो, x + 2 को आप t से सपोज करते हो, और डिफ्रेंशिएशन निकालते तो इसका 1 होता है, और ये क्या हो जाता है, dt बाय dx होता है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो देखो dt इक्वल टू dx होता है, तो dx के जगह पे dt लिखते हो जी, और इसके जगह पे t लिखते हो, तो ये हमारा क्या होता है, log mod t होता है, और t के जगह पर क्या लिखते हो, x + 2 लिखते हो। तो 4 ये क्या हो जाएगा, log mod x + 2 -2, ये क्या लिखते हो, log mod x + 1। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, +c दे दो तो क्या हो गया, ये आपका हो गया 4 log mod x + 2 -2 log mod x + 1 +c। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप आज के सारे प्रॉब्लम को बेहतरीन अंदाज में समझे होंगे, और ये सारा प्रॉब्लम आपके एनुअल एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस एक्सरसाइज का बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।